पिछले अंक में आपने सुना कि राजाओं के छल प्रपंच की पोल खोलते हुए परशुराम राजाओं की शोषणकारी नीतियों की कड़ी आलोचना करते हैं और ब्राह्मणों को खड़क उठाने को प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि राजा सिर्फ अपना राज बढ़ाने और अधिक से अधिक जनों पर शोषण करने के लिए ही युद्ध करते हैं, न कि किसी के भलाई के लिए। सही मायने में वही वीर है जो लोगों की भलाई के लिए खड़क उठाता है। शायद इसी कारण परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते हैं। अब आगे की कहानी सुनिए। जब जब मैं सर चाप उठाकर कर तब कुछ दिखलाता हूँ, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूँ। जियो जियो ऐ वत्स, तीर तुमने कैसा यह मारा है। दाग उठा बन इधर उधर फूटी निर्झर की धारा है। मैं शंकित था ब्रह्मा वीरता मेरे साथ मरेगी क्या। परशुराम की याद विप्र की जाति न जुगा धरेगी क्या। पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल। तुम अवश्य ढोओगे उसको, मुझ में है जो तेज अनल। जियो जियो ब्राह्मण कुमार, तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे। एक बार तुम भी धरती को निक्षत्रिय कर जाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण हो, कवच और कुंडल धारी, तब कर सकते और पिता माता किसके इतना भारी। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार, सुन प्राण कांपने लगते हैं। मन उठता धिक्कार, हृदय में भाव ग्लानि के जगते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा, और शीश ने कभी किसी गुरु को इस तरह छला होगा। पर मेरा क्या दोष, हाय मैं और दूसरा क्या करता। पी सारा अपमान द्रोण के मैं कैसे पैर पड़ता। और पांव पड़ने से भी क्या गूढ़ ज्ञान सिखलाते वे। एक लबसा नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते वे। हाय कर्ण तू क्यों जन्मा, जन्मा तो क्यों वीर हुआ। कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए वो देश अतल में, गुण की जहां नहीं पहचान। जाति गोत्र के बल पर ही आदर पाते जहां सुजान। नहीं पूछता है कोई तुम व्रति वीर या दानी हो। सभी पूछते मात्र यही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुष्य क्या करे, जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं। चुनना जाति और कुल अपने बस की तो बात नहीं। मैं कहता हूँ अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छीट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुज यहाँ आ सकता है। नीचे है क्यारिया बनी तो बीज कहाँ जा सकता है। कौन जन्म लेता किस कुल में, आकाश में कहीं यह बात। छोटे कुल पर किंतु यहाँ होता तब भी कितने आघात। हाय जाति छोटी तो फिर सभी हमारे गुण छोटे। जाति बड़ी तो बड़े बने वे रहे चाहे लाख खोटे। गुरु के लिए कर्ण चिंतन में था जब मग्न अचल बैठा, तभी एक बिस्किट कहीं से आसन के नीचे बैठा। ब्रज दंश वह लगा कर्ण के उर को कुतर कुतर खाने, और बनाकर छिद्र मांस में मंद मंद भीतर जाने। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी अगले भाग में। अगले भाग की कहानी आते ही आपको सबसे पहले पता चले, इसके लिए पोएम नगरी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लें। हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारा सहयोग करें, अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाकर।